तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारा जीवन बदलने के लिए। अगर आज अभी इसी वक्त तुम खुद के लिए नहीं खड़े हुए तो कल तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आज इस दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की अहमियत है, पैसा। ओनली ऑन पैसा। यह मत सोचो कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है। क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना पैसों के ज़िंदगी कितनी बेबस और कितनी तड़पती हुई लगती है। ज़रा देखो उस भीड़ को, वो भीड़ जो अपने सपनों को दफन कर चुकी है। वो भीड़ जो रोज़ दर्द को सहती है, जो तकलीफ़ें सहती है। अपने शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, सिर्फ चले जाना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भीड़ क्या सहती है। वो भीड़ जो किसी ना किसी मोड़ पे हर हार मान चुकी है। लेकिन तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने वो मान लिया तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अगर तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो एक फ़ौजी की तरह अपनी ज़िंदगी को बदलो अभी इसी वक्त। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ तुम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे, जहाँ तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने दम पे आगे बढ़ोगे। पर वो कैसे होगा? पैसे से। और पैसा कैसे आएगा? मेहनत से। और मेहनत कैसे होगी? जब आप अपने अंदर अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, जब आप अपनी शक्ति को याद करेंगे, जब आप अपने आप को याद करेंगे कि हु आई एम। क्या तुम्हें पता है पैसे की असली ताकत क्या है? पैसे के अंदर बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। तो तुम्हारा कोई अपना बीमार हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा, इवन तुम खुद, तुम सरकारी अस्पताल में हो, इलाज कराने गए हो, वहाँ इतनी भीड़ है कि इलाज नहीं मिल रहा है। जैसा कि होता है, आप जाके देख लेना। डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल होता है। अगर आप पहुंच गए तो आपसे जो वो वार्तालाप करेंगे ना, बहुत ही रूड, ऐसा लगेगा कि आप जानवर हैं। जानवर हैं सच में। और फिर देखो दूसरी तरफ, जो अमीर आदमी, अमीर मतलब पैसे से, जिनके पास पैसा बहुत है, उनके परिवार में अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, वो एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, जहाँ जाते ही तुरंत उनको हॉस्पिटल में डॉक्टर अटेंड करता है और डॉक्टर एकदम पोलाइटली बात करेगा कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जबकि डॉक्टर ने बहुत बड़े लेवल में उसने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, लेकिन वो पेशेंट को सर बोल रहा है बिकॉज ऑफ मनी, पैसा। आधी बीमारी तो वहीं ठीक हो जाती है। अब आपको समझ में आया कि फ़र्क क्या है? एक उदाहरण और देता हूँ मैं। वो उदाहरण है यात्रा का। मान लो तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली से बनारस जाना है। तुमने रिजर्वेशन करवाया है, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ है कि ठीक से बैठना भी मुश्किल है, जैसा कि अभी कुंभ में आप देख रहे होंगे। अब एक और परिवार को देखो, उनके पास पैसा है, वो एयरपोर्ट जाते हैं, फ़्लाइट पकड़ते हैं, आराम से यात्रा करते हैं और कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। क्या फ़र्क है? पैसा, मनी। सोचो, यही पैसा तुम्हें वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनाता है। यही पैसा तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? कहाँ से आएगा? मेहनत से। मेहनत कैसे करोगे? अपने आप से। अगर आज तुम मेहनत नहीं करोगे तो कल इस भीड़ में कहीं गुम हो जाओगे। भीड़ से अलग होने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उन आदतों को अपनाना होगा जो हर कोई नहीं अपना सकता। वो आदतें क्या हैं? सबसे पहली वो आदतें हैं जल्दी उठना, ज़्यादा नहीं सोना, आलस को त्यागना, मुश्किलों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना। एक झटके में सिलेक्शन हो जाए, नौकरी लग जाए, अमीर बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इन सभी चीज़ों को सोचना बंद करना, क्योंकि एक झटके में, एक पल में नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि अभी महाकुंभ है, तो ये आज का महाकुंभ और ये आपकी ज़िंदगी का महाकुंभ, ये दोनों आपके सामने हैं। अभी महाकुंभ लगा हुआ है, लाखों की भीड़ वहाँ जा रही है, लेकिन तुमने क्या गौर किया कि कुछ लोग महंगी गाड़ियों में, वीवीआईपी जिनको कहा जाता है, महंगी गाड़ियों में, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इस तरीके की गाड़ियों में जाते हैं, फर्राटे से जाते हैं, स्नान करते हैं, चारों तरफ पुलिस होती है केयर करने के लिए, और नहा के तुरंत वापस आ जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग
जो ट्रेन में लटक के धक्के खाते हुए समय और दर्द को सहते हुए पहुंचते हैं। क्यों? रीज़न समझा? बिकॉज ऑफ मनी। दिल्ली से इलाहाबाद जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये का एयर टिकट लगता है, लेकिन वही अभी शायद 40-50 हज़ार या 35 हज़ार है। तो जिनके पास पैसा है, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, वो उनके लिए ये महंगा नहीं है। वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हवाई जहाज़ में उड़ते हुए मस्त आराम से, कोई टेंशन नहीं। अब मैं क्या ही तुम्हें बोलूँ कि मैं पैसे की इम्पोर्टेंस क्यों बता रहा हूँ। मैंने देखा है उस भीड़ को। वो भीड़ बहुत बेकार होती है। नर्क किसको कहते हैं? उसी भीड़ को कहते हैं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मरने के बाद नर्क नहीं है, नर्क यहीं है और स्वर्ग भी यहीं है। जो मेहनत नहीं करना चाहता, जो आलस है, जो आलसी व्यक्ति है, वो हमेशा धर्म के पीछे अपने आप को छिपाएगा। वो हमेशा आध्यात्मिक होने के पीछे अपने आप को छिपाएगा। वो कहेगा कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो हैं जैसे हैं सब करेंगे। लेकिन नहीं, मेहनती इंसान कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठता। आप अपने भरोसे बैठिए। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम दिन रात एक कर दोगे, अपनी पढ़ाई में लगे रहोगे, अपने कैरियर को सीरियसली लोगे, तो तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तुम ऑफिसर बनोगे, तुम्हारी एक पहचान होगी, लोग तुम्हें तुम्हारी इज्जत से पहचानेंगे कि तुम कितने अहमियत वाले इंसान हो। तुम्हारी शक्ल से नहीं तुम्हें लोग जानेंगे, तुम खूबसूरत हो, तुम काले हो, तुम लंबे हो, नहीं। तुमने जो कमाया है मेहनत से, उससे तुम्हें जानेंगे, तुम्हारे परिवार को जानेंगे। अब ज़िंदगी बदलने का समय अब आ गया है। सोना, खाना, बात करना, व्हाट्सअप, शादी, इंस्टाग्राम, रील्स, सरकार, बीजेपी, ये वो, आम आदमी, फलाना ढिमकाना, किसी चीज़ में मत फंसो। केवल अपने काम की चीज़ निकालो। तुम्हारे काम की चीज़, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो हो रही है, वैकेंसी आ रही है, फॉर्म फिल हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है। सिर्फ मेहनत तुम्हें करना है। अब एक बात और, क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो? क्या तुम सच में अपनी मम्मी पापा को गर्व महसूस कराना चाहते हो? क्या तुम सच में अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, दुबई घूमना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज इसी वक्त अभी एक प्रण लो अपने से। एक इच्छा शक्ति जगाओ अपने अंदर और वादा करो अपने आप से कि मैं मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगा। क्योंकि अगर तुमने आज अपने लिए एक कदम नहीं बढ़ाया, सोचा नहीं अपने बारे में, तो कल तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचेगा। तुम वही 15-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए तैयार रहना, और उस 15-20 हज़ार से तुम एक सेब प्रतिदिन नहीं खा पाओगे। ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। मेहनत करो, उठो, जागो, हार मत मानो। कब तक ये ज़िंदगी हराएगी? कब तक ये एक 100 नंबर का पेपर तुम्हें हराएगा? कब तक ये 100 क्वेश्चन तुम्हें हराएंगे? कब तक ये प्री नहीं निकलेगा? कब तक? कब तक? मल्टीपल टाइम अपने आप को झोंको, मल्टीपल टाइम, लगातार बार बार दरवाज़ा खटखटाते रहो, खटखटाते रहो। कब तक ये मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तुम्हें नहीं आएगी? कब तक? तुम्हारे अंदर की आत्मा अगर जग गई तो तुम हर वो जंजीर तोड़ दोगे। अगर तुमने एक सवाल को 50 बार बनाना शुरू कर दिया तो क्यों नहीं आएगा? एक चैप्टर को 50 बार पढ़ना शुरू कर दिया, क्यों नहीं आएगा? करंट अफेयर होता है ना, साल में 12 महीने होता है। एक महीने का करंट अफेयर अगर 50 बार आप पढ़ना शुरू कर दिए तो क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? डरना छोड़ो, लड़ना शुरू करो, सामना करो उस चीज़ से। एक बार अपने आप से याद करो कि तुम वो चीज़ कर सकती हो, तुम बन सकती हो, तुम टीचर बनोगी, बनोगी, फिर बिल्कुल बनोगी बहन। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, तुझे कोई नहीं रोक सकता। तू खुद अपने आप को रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। मम्मी गाली देती हैं, डांटती हैं, पापा सुबह सुबह उठते ही मूड ख़राब करते, करने दो। ये सभी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं भगवान ने, कि तुम्हें वो जो दर्द होगा उसके बाद तुम्हारी आत्मा जगेगी। तुम उस दर्द को पहचान नहीं रहे हो। तुम्हारे लिए जितनी भी दर्दनायक चीज़ें हैं जो तुम्हें दर्द दे रही हैं, गरीबी, लाचारी, वो तुम्हारे पॉजिटिव समय के लिए ही तुम्हारे पास आई हैं। अगर तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं आ जाएंगी तो हो सकता है तुम बर्बाद हो जाओ। तुम्हारे पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए अपना रूम नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है लाइब्रेरी जाने के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है इलाहाबाद, पटना, कोटा जाने के लिए, तो इस चीज़ को समझो कि भगवान ने वो जीवन मेरे लिए क्यों बनाया। शायद मेरे लिए यही जीवन है, इसी परिस्थिति से मुझे निकलना पड़ेगा।
अब एक चीज़ और समझो कि एक पल में, एक दिन में, एक झटके में, एक महीने में जीवन बदलने की इच्छा मत रखना कि मैं अभी पढ़ूं और अभी आ जाए। इस इच्छा को बिल्कुल अभी समाप्त कर दो। इच्छा यही रखो कि भगवान मुझे शक्ति दे, मैं दिन रात पढ़ पाऊँ, बस दिन रात मैं मेहनत कर पाऊँ, बस ये इच्छा रखो। एक बहुत बड़े पहाड़ को एक व्यक्ति ने तोड़ा था ना, जिनका नाम था दशरथ माझी। अगर वो ये सोचते कि मैं एक दिन में तोड़ दूँ, एक महीने में तोड़ दूँ, तो वो कभी नहीं तोड़ पाते। उन्होंने केवल वो अंतिम परिणाम अपने दिमाग में बनाया था कि वो पहाड़ टूटेगा, वो रास्ता बनेगा, बस। अब मुझे नहीं पता, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे भगवान आ जाएं, कुछ हो जाए, वो होगा। ऐसे ही आप अपना एटीट्यूड बनाइए कि मेरा बीपीएससी, मेरा यूपीपीसीएस, मेरा आरओ एग्ज़ाम मुझे निकालना है, मेरा निकलेगा बस। अब वो एक दिन में निकले, एक महीने में निकले, एक साल में निकले, मुझे नहीं पता। मुझे ये जो प्रोसेस है, ये जो चलना है उस रास्ते पे, वो रास्ता मुझे पता है, उस रास्ते पे मुझे चलना है, रोज़ रोज़ चलना है, बस कभी गैप नहीं करना, समझे। एक झटके में अपना जीवन मत बदलो। एक झटके में, एक पल में मज़ा जो चीज़ें दे रही हैं वो क्या है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। इसीलिए तो हम इतना पीछे हैं, क्योंकि वो एक पल में हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। एक पल में जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उस चीज़ को त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो, और एक लंबे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार कर लो, बस। मैं तुम्हारी शक्तियों को तो याद दिला रहा हूँ, और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उल्टा सीधा। क्या कर रहा हूँ मैं? और मैं तो ये सोचता हूँ कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें वायरल होती हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, फालतू की चीज़ें। मैं तो खुद इस चीज़ से परेशान रहता हूँ कि मैं इतनी इतनी गहनता से चीज़ों को समझाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को लोग देखें, समझें। भाई बहन जितने भी लड़के लड़की हैं वो टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी से भरे पड़े हैं। चीज़ें बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन वो फिर भी देख नहीं पा रहे हैं। मैं सिर्फ उनको दिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि इस यूट्यूब पे हर वो चीज़ उपलब्ध है जिसका उपयोग करके आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सोचिए वो पहले महीने की सैलरी, सोचिए आपके कंधों पे 2 स्टार, सोचिए तुम कर सकते हो। कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, केवल तुम। एक चीज़ को 50 बार करने का दम रखो, बस करना शुरू करो। एक बार तो कर ही सकते हो, एक बार कर सकते हो तो 2 बार भी कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो तो 3 बार भी कर सकते हो। ऐसे करते 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 जो आपका सबसे कठिन विषय है, जो आपका सबसे कठिन काम है, वो आप कर डालोगे और जीवन में सफल हो जाओगे। बहुत सारा पैसा कमाओगे, अपने मम्मी पापा के साथ फ्लाइट में घूमोगे, दूसरे देश में जाओगे, अपने सारे सपने पूरे करोगे। वो घर, वो गाड़ी, वो अच्छे कपड़े, वो अच्छे शूज़, सब कुछ तुम्हारा होगा। सिर्फ मेहनत तुम्हें आज करनी है। थैंक यू वेरी मच। अपनी कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो आप नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो आपके प्रॉब्लम के ऊपर होगी। थैंक यू।